नरेंद्र मोदी के मन की बात सुन रहे थे और इस 136वें एपिसोड में एक बार फिर से हर घर तिरंगा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, इसके साथ साथ गुरु पूर्णिमा का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसी महीने वो पड़ता है और कहा कि माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 136वां एपिसोड को संबोधित किया और कई बड़ी बातें जो हैं इस मन की बात के दौरान उन्होंने कही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आप सुन रहे थे और अलग अलग जगहों पर जो बीजेपी के नेता है वो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। विक्रम-1 की सफलता की भी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और कहा कि स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया और ये प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी काम कर रहे हैं और जो युवा इनोवेटर हैं नए नए प्रतिमान हासिल वो लगातार कर रहे हैं। साइंस ओलंपियाड का भी जिक्र किया जिसमें कहा कि भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात बांकीपुर के परिवारजनों के साथ सुनने का अवसर मिला। मैं मानता हूं कि ये मन की बात अपने देश के लोगों के द्वारा अलग अलग भागों में जो विभिन्न प्रयास हो रहे हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, और हम कह सकते हैं कि देश के अलग अलग भागों में जो नवाचार हो रहा है, जो समाज को जोड़ने वाला नवाचार हो रहा है, वो कहीं न कहीं मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश और दुनिया को बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत की प्रतिभा को, भारत के सम्मान को पूरे देश और दुनिया में स्थापित करता है ये कार्यक्रम। और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कैच द रेन के अभियान को शुरू किया, देश भर में इस अभियान को ताकत मिल रही है। और जो हैंडलूम की चर्चा की, तो मैं मानता हूँ पटना बिहार के लिए भी हैंडलूम का उद्योग निश्चित रूप से भविष्य का उद्योग है और लगातार पुराने समय में भी बिहार को इससे सम्मान मिली है। आज जब सरकार का 100 दिन कल पूरा हुआ, मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी हैंडलूम के विषय को लेकर बिहार सरकार कई कदम उठाएगी, जिससे भारत में ही नहीं पूरे बिहार के भी हैंडलूम उद्योग को एक ताकत मिलेगी। और मैं कहता हूं कि आज बांकीपुर के परिवारजनों के साथ मन की बात प्रधानमंत्री का सुनना मेरे लिए एक बहुत सुखद क्षण है और मैं मानता हूं कि हमारे युवा साथी, परिवार के जन, सब लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हो गया। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान सीतामढ़ी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात कार्यक्रम करते हैं तो बिहार के जिलों का और यहाँ के व्यक्तित्व का जरूर जिक्र करते हैं। बता दें कि सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बैंक बनाए जा रहे हैं, जहाँ कचरे से आकर्षक बेंच बनाए जा रहे हैं। सीतामढ़ी जिला प्रशासन की कोशिश काबिले तारीफ है। जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर
रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। देश आज 27वां कारगिल दिवस मना रहा है। इससे ठीक 27 साल पहले पाकिस्तान को पस्त भारत ने किया था और शहीदों को नमन भी किया जा रहा है, उनको याद भी किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ 26 जुलाई 1999 की वो तारीख जब भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को कारगिल की लड़ाई में हराया था। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ कारगिल युद्ध करीब 84 दिनों तक चला था। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों और बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों को पराजित किया और आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को विजय प्राप्त की थी। भारत और भारतवासियों के लिए ये गर्व का दिन है। आज के दिन हम कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मेरे बराबर में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये है MiG-21 लड़ाकू विमान। इस विमान का इस्तेमाल ऑपरेशन सफेद सागर में किया गया था। ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय वायुसेना का वही ऑपरेशन है जिसे कारगिल के दौरान लॉन्च किया गया था। और जब हम भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि किस तरह से मिराज 2000 और MiG-21 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि आज कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में तमाम जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। साल 1999 में जब पाकिस्तान ने भारत की बाउंड्री को पार कर यहां ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी बढ़त बनाई थी, अपने बंकर बनाए थे, उस समय भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। ऑपरेशन विजय में तमाम जो जवान हैं वो इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भारी गोलाबारी को फेस करते हुए पहुंचे थे और इन पहाड़ियों को उन्होंने रिक्लेम किया था। 26 जुलाई 1999 के दिन भारत की पाकिस्तान पर जीत घोषित की गई थी और उसी के बाद से आज के दिन को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो है उस प्रिपरेशन की जो आज के तमाम इवेंट्स को लेकर की जा रही है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे और उन्हीं के साथ पहुंचेंगे आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ। यहां पर तमाम अधिकारी, तमाम सैनिक जो इस सेक्टर में तैनात हैं उनकी मौजूदगी होगी। मौजूदा समय में 27 सालों में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन जब बात कारगिल की होती है तो कारगिल ने एक तरह से दुश्मन के साथ ही दुनिया भर को यह संदेश दिया कि टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद किस तरह से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं उन तमाम चुनौतियों को पार कर सकता है जो टेरेन के तौर पर, जो मौसम के तौर पर उनके सामने आती हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद सकलानी के साथ आकाश शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन शहीदों को नमन किया आज जवानों के बीच रहे और सुबह सुबह की तस्वीरें जो हैं वो निकल करके सामने आई और उन्होंने जाबाज सपूतों को नमन किया जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस देखा, उनका शौर्य देखा। कारगिल युद्ध के समय भारतीय जवानों की वीरता ने ऐसा इतिहास रचा था जो हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय रहा। के अवसर पर भारत माता के उन जाबाज सपूतों को नमन करता हूं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटे। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 26 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, कारगिल भारत माता के मुकुट में जुड़े हुए किसी हीरे के समान है और आज द्रास में कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गर्व की अनुभूति कर रहा हूं उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। साथियों, जो तिरंगा आज इस मेमोरियल पर इतनी शान के साथ लहरा रहा है, इसकी आन बान और शान की एक बहुत बड़ी कीमत है। कारगिल युद्ध में देश के 4 वीर जवानों की भी गाथा अब भी बताई जाती है, उनके शौर्य पराक्रम की चर्चा अब भी की जाती है। उसी में से एक है योगेंद्र। योगेंद्र के
घर न्यूज़ 18 की टीम जो है वो पहुंची थी। बता दें कि जो बहादुरी दिखाई, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है, उनमें कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार ने दुश्मन के खिलाफ अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। न्यूज़ 18 इंडिया ने कारगिल युद्ध के सर्वोच्च वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र यादव से खास बातचीत की। उन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान टाइगर हिल की लड़ाई का अनुभव भी साझा किया है। 27 साल कारगिल को हो गए हैं और बहुत जल्दी हम कारगिल विजय दिवस मनाने वाले हैं। बीते 27 सालों में हमने तमाम तरीके के बदलाव देखे। भारतीय सेना में, भारत में एक देश के तौर पर तमाम डेवलपमेंट हो या तमाम तरीके के काम हुए, लेकिन आज भी जब हम कारगिल की बात करते हैं तो आपका नाम सबसे पहले याद आता है। अगर मैं बात करना चाहूं साल 1999 की, टाइगर हिल को कैप्चर करने की वो जो कहें कि पूरा सफर था, घातक प्लेटून का हिस्सा होना और उसके बाद हिल को कैप्चर करने का वो पूरा सफर, अगर एक बार दर्शकों को बता पाएं किस तरह की वो जर्नी थी। बिल्कुल हाँ, और ये एक सैनिक के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज हम कारगिल विजय दिवस का 27वां वर्षगांठ मना रहे हैं और उन वीरों को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो 527 माँ भारती के बेटों ने उन पहाड़ियों के पत्थरों पर अपने लहू से हिंदुस्तान की जीत का एक इतिहास लिखा था। तो वो इतना दुर्गम इलाका जहां जीवन यापन करना इतना मुश्किल, अगर मैं बात करता हूं जब, तो वो 27 साल पुरानी यादें आती हैं। किस तरह से 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल, इसको फतेह करने के लिए फौज ने हमारी बटालियन 18 कैडेट को चुना और 18 कैडेट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने पूरी रणनीति, एक युद्ध नीति के तहत एक घातक प्लेटून जिसकी बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई थी, उसमें उसका पुनर्गठन किया और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भी उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। दिनकर जी की वो लाइन याद आई कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो जब तक आप अपनी उस कर्म को भक्ति नहीं मानेंगे, उसमें डूबेंगे नहीं, तो शक्ति परमात्मा की नहीं आ सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल विजय दिवस पर उन शहीदों को नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनकी साहस पराक्रम को याद किया है और कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत की सुरक्षा के लिए बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस, शौर्य और समर्पण को नमन करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहद कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जो हमेशा देश के लिए गर्व का विषय रहेगा। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए भी उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों को नमन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और अद्भुत पराक्रम का प्रतीक है। गृह मंत्री ने कारगिल युद्ध के सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान ने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की, जिससे राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कारगिल विजय दिवस के मौके पर ये पोस्ट सामने आया है और उन्होंने लिखा है कि सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके सर्वोच्च बलिदान ने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की, जिससे राष्ट्र हमेशा याद करेगा। तो आज से 27 साल पहले 26 जुलाई 1999 की वो तारीख है जब पाकिस्तान को पस्त किया था भारत ने, और आज उसी दिन को, इसी कारगिल विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उन शहीदों को याद किया जा रहा है।
न्यूज सिटी नितिन नवीन जोर लगाए हुए हैं। पदयात्रा निकाली गई है जहां पर घर घर जाकर के लोगों से मिलना जुलना संवाद हो रहा है और बीजेपी ये चाह रही की जो सीट है वो उनके खाते में जाए। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। रजनीश, क्या तस्वीर है? देखिए, इससे पहले नितिन नवीन ही यहाँ के विधायक थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बीजेपी के और यहाँ सीटें खाली हो गई। सीट खाली होने के बाद खुद जो देख सकते हैं कि उपचुनाव में अब नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो पदयात्रा करते हुए घर घर दस्तक दे रहे हैं। ये बांकीपुर का बूथ संख्या 36 है और 36 पर देख सकते हैं कि अभी नितिन नवीन खुद हाथ जोड़कर जो है वोटर्स से रूबरू हो रहे हैं और हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि नितिन नवीन तब पिरमोहानी की गलियों में तो बचपन पिताजी का तो जन्म इसी इलाके में हुआ, लेकिन मेरा भी बचपन बच्चे से यहीं पर खेले। यहाँ के गलियों में क्रिकेट खेलना, ये हम लोग का थोड़ा मैदान हुआ करता था। ये जो अभी आप मकान देख रहे हैं, यहाँ मैदान होता था, यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे। काफ़ी रोड ऐसी रहता था तो बरसात के दिन में पानी जम जाता था और बगल में किनारे किनारे नाला रहता था, तो नाला के बावजूद भी क्रिकेट का मज़ा हम लोग इन गलियों में बचपन में लिए हैं। और आज जब आए तो देखे कि मकान काफ़ी बन रहा है। पहले एक समय परिवार जैसे बढ़ा तो पहले एक छोटे स्वरूप में लोग बड़े मकान में रहते थे, अब सबका बेटा पोता हो गया तो सब अलग अलग मकानों में। तो कहीं ना कहीं पिरमोहानी का ये बचपन अपने देखने के बाद पुराने लोग आपको पहचान रहे हैं नितिन जी, पुराने लोग पहचान बहुत खुशी है। मेरे लिए मेरा बचपन बीता है। मेरे पिताजी के मित्र हैं अशोक चा मजदूर संघ में काम करते थे और ये सब भारतीय मजदूर, उस समय जब पापा लोग काम करते थे तो उस समय के ये लोग हैं। आशीर्वाद रहेगा। अच्छा, आशीर्वाद यहाँ कुछ आशीर्वाद रहेगा। तो ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वोटर्स से रूबरू हो रहे हैं।